बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सियाल है और आप सबको हम गुफ्त व शनीद बात सब के लिए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लास्ट जब हमने वीडियो अपलोड की और उसमें अच्छा एक फ़ीडबैक दिया, आपने राय दी और उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अदील शहजाद साहब और कुछ स्टूडेंट्स तशरीफ़ रखते हैं। तो इसका हम जो फॉर्मेट है इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स भी हम ऐड करते जाएंगे। तो सादा सा ये है कि हम बच्चों से क्वेश्चंस लेते हैं, स्टूडेंट्स से और बाकी आप ऑडियंस से, तो उसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं बच्चे जो इनका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद उमर बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आप हमेशा किरदार और अल्फाज की बात करते हैं, तो इससे आपका क्या मुराद होता है और आप ये हम कैसे रियल लाइफ में अपनी यूज़ कर सकते हैं? उमर का सवाल बहुत ही जानदार है, बड़ा मज़ेदार, उसमें वर्थ है और डेप्थ है। तो बच्चे सबसे पहले जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट होता है, वो किरदार और अल्फाज का मैचअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप देखते हैं कि जब हम बच्चा एक छोटा सा अगर हम लेते हैं, उसको हम कोई चीज़ बताते हैं, उसका इफ़ेक्ट बहुत अलग होता है। और अगर ज़ाती तौर पर हम वो बात अपने किरदार में ढाल कर करते हैं, करके दिखाते हैं, तो बच्चे में बड़ा और तरह से उसमें बदलाव आता है, उसमें चीज़ें अलग से होती हैं। तो जहाँ पर अल्फाज और किरदार की बात आती है, तो इसमें बेसिकली एक नीयत का फ़लसफ़ा ऐड होता है। अब जब हम नीयत की बात करते हैं, तो एक अंदर का जहान है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हमारा किरदार हमारे अल्फाज को शेप करता है। हम कह कुछ रहे हों और दिखाने के लिए किसी के सामने बात कर रहे हों, किसी को हम इम्प्रेस करने के लिए कुछ कह रहे हों, लेकिन अगर वो किरदार हमारा अल्फाजों का साथ नहीं दे रहा, तो ना हम एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और ना ही हम एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप अल्फाज और किरदार को साथ रखते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें आजकल हम कंप्यूटर की दुनिया में हैं, तो कंप्यूटर में आप प्रोग्राम जब लिखते हो, जब प्रोग्राम लिख रहे होते हो, तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम या कैलकुलेटर की बात करें, 1 + 1 करें, तो वो उसका आंसर आता है 2। अगर हम उसके लिखने में कहीं पॉइंट्स का भी फ़र्क डाल दें, तो उसका जवाब गलत हो जाता है। इसी तरह से जब हम अपने अल्फाज को बयान कर रहे हैं एक स्टेज के ऊपर, एक जगह के ऊपर बयान कर रहे हैं और वो हमारे अल्फाज हमारे किरदार के साथ मैच नहीं कर रहे, तो वो बात आपकी असर खो देगी। आप जब जाकर कोई कहीं बात करते हैं तो वो वर्थ ही नहीं रहती। तो इसके लिए देखें, अगर हम कहीं पर ज़वाल का, अपनी ख़राबियों का कहीं भी मौजब बन रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप एक ही एक्टिविटी अगर ये रख लें कि मैं ज़ाती तौर पर अपने अल्फाज का पाबंद रहूँगा, तो ये कितना पॉजिटिव एक चेंज होगा। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपने अल्फाज और किरदार को एक पेज पर लेके आना चाहिए। वो कहते हैं कि क्यों वो बात कहते क्यों हो आप जो खुद करते नहीं हो। अगर मैं झूठ का साथ देता हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, ये काम नहीं करना, और जब कभी आप मुझे उस सिनेरियो में देखेंगे कि मैं कहीं झूठ बोलते हुए मिला हूँ, पाया है मुझे कहीं झूठ बोलते हुए देखा है, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसी तरह से एक माशरत तख्लीक पाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि हम कहते कुछ हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये पूरा एक सोशल फैब्रिक टूटता जा रहा होता है। तो आई होप सो
मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाया हूँगा। मेरा नाम इश्तियाक हुसैन है, मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मेरा आज का सवाल सर अदील से है कि आज के दौर में जो एआई का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह। जी इश्तियाक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल जो है वो एआई ही एजुकेशन में भी आ रही है। हर जगह पे देखो तो एआई का ही रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इसका रुझान कम है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरा है, वो इसको पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इवन कि आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने कोई एप्लीकेशन भी लिखनी होगी तो वो भी एआई से पूछ रहा होगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे लिख के दी। वाई नॉट? उसके पीछे उसका प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जाती है, एनएलपी भी प्रोग्रामिंग की जाती है, और इसका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होता है, उसके पास हर किसी का चीज़ का जवाब मौजूद होता है। लेकिन हम उसको अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो उसको हम इजीली यूज़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं उससे। अगर फॉर एग्जांपल हम ये करें कि हम अगर एजुकेशन फील्ड में उसको लेके आएँ, तो एजुकेशन में अगर हमारे पास कोई असाइनमेंट है, कोई क्विज़ है, हमने उसको सर्च करना है, तो उसका एक तरीका है सर्च, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं, एक चीज़ को टॉपिक है, उसको उन्हें सर्च करना है, वो सारा उसी पे बेस्ड करके उसी को निकाल के सर्च करने लग जाते हैं। वहाँ सर्च करने के बाद फिर वो खुद से माथा मारते हैं कि इसको समझना कैसे है। अब उसका काम ये है कि उसने आपको रिज़ल्ट निकाल के देना है, उसने आपको समझाना नहीं है, ठीक है? उसका मकसद ये है कि उसने आपको रिज़ल्ट दिखाने हैं, रिज़ल्ट बताने हैं कि आपका इसका रिज़ल्ट ये आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं एआई के अंदर, एक चीज़ हमें चाहिए, कोई इमेज चाहिए हमें, ठीक है? कोई हमें वहाँ पे डेफिनेशंस चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए,